हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में आप पढ़ रहे थे किंगडम एनिमेलिया के अलग अलग फाइलम के बारे में, जिसमें सबसे पहला फाइलम हमने स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, हम बात कर रहे थे पॉरीफेरा के बारे में और कुछ बेसिक सी कैरेक्टर हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे पॉरीफेरा के बारे में। जैसे कि सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर आपने देखा है पॉरीफेरा का। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपने क्या किया, पॉरीफेरा में देखा। ठीक है, अब आपने कहा कि ये जो आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये जो पूरी लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये बनी है कुछ सेल से। और इन सेल्स को आपने क्या कहा था, आपने कहा था ये है पिनाकोसाइट। ठीक है, ये है पिनाकोसाइट। बात क्लियर है। फिर आपने कहा कि यहाँ पे जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, यहीं पे क्या बनते हैं, जो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे छेद आपको दिखाई दे रहे थे, बहुत सारे छिद्र आपको दिखाई दे रहे थे। आपने क्या कहा, बहुत सारे पोर्स पाए जा रहे हैं किसमें, पॉरीफेरा में। तो कैसे आपने कहा था, आपने कहा था फॉर एग्जांपल ये पॉरीफेरा है इस प्रकार से। ठीक है, ये अपने बॉटम से अटैच है और इस प्रकार से यहाँ पे पोर्स पाए जा रहे हैं। ये बहुत सारे पोर्स आपको दिखाए गए थे, तो यही पोर्स हैं। ठीक है, ये जो पोर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये पोर्स होते हैं। ये पिनेकोसाइट और ये है यहाँ पे पोर्स बन रहे हैं। तो इससे आपने क्या कहा, जहां पर आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपने कहा कि पिनाकोसाइट और इन पोर्स को मिला करके आपके पास होती है पिनाकोडर्म। ठीक है, इस पूरी लेयर को आपने क्या कहा, पिनाकोडर्म कहा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आपने कहा पिनाकोसाइट है, पिनाकोसाइट एक पूरी लाइन में अरेंज है और वहां पर बीच बीच में आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसे आपने क्या कहा, पोर्स प्लस पिनाकोसाइट को मिला करके पिनाकोडर्म हुआ। और इन पोर्स को आप पोरोसाइट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इन्हें, पोरोसाइट भी कह सकते हैं, पोरोसाइट। ठीक है, अब इनके अलावा यहाँ पर एक और सेल्स का अरेंजमेंट पाया जा रहा था, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इस प्रकार से। और इसमें क्या थे, फ्लैजला आपको दिखाई दे रहे थे इस प्रकार से। इन सेल्स में आपको फ्लैजला दिखाई दे रहे थे। अब इन सेल्स को आपने क्या कहा था, आपने कहा था इन्हें क्वानोसाइट। ठीक है, क्या नाम दिया था आपने इन्हें, क्वानोसाइट दिया था। क्वानोसाइट दिया था। और इस पूरी अरेंजमेंट को आपने क्या कहा था, गैस्ट्रोडर्म कहा था। ठीक है, बाहर की लम बाहर की जो लेयर आपके पास आई है उसे आपने कहा था पिनाकोडर्म, और अंदर की जो लेयर आपके पास आई है उसे आपने क्या कहा था, ये जो पूरी लेयर आपके पास आ रही है इसे आपने गैस्ट्रोडर्म कहा था। चलिए, अब आपको ध्यान क्या देना है, ये पिनाकोसाइट और ये जो कॉनोसाइट है ये आपस में चिपके नहीं होते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर ये जो क्वानोसाइट हैं ये पिनाकोसाइट से एकदम अटैच नहीं होते हैं। बीच में हमने क्या कहा था, कुछ जेली जैसा सब्सटेंस यहाँ पर देखा था। हमने कहा था यहाँ पर क्या होता है, पूरा जेली जैसा सब्सटेंस आपको यहाँ पे मिला था। और यहाँ पर आपको कुछ अलग से स्ट्रक्चर मिले थे। ठीक है, जिसे आपने क्या कहा था, स्पिक्यूल्स कहा था। इस प्रकार से आपने क्या कहा था, इन्हें स्पिक्यूल्स पाए जा रहे हैं। और ये स्पिक्यूल्स हमने कहा था किससे बने हैं, आपने कहा कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं। किससे बने हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं। यही बात हमने कल की थी। ठीक है,
ये पूरा बनाता है एक जो यहाँ पे स्पॉन्ज आपके पास है, स्पॉन्ज का डायग्राम बनाता है। एक बार आप फिर से ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कौन कौन से पार्ट्स की हमने यहाँ पे बात की है। चलिए, ये तो हमने डायग्राम पे जो हमने डिस्कस कर लिया था अभी तक, आपने जो भी चीजें यहाँ पे देखी हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पर ये जो सारे पार्ट्स हैं आपने देख लिए हैं। इसके अलावा आपने क्या कहा, जो स्पिक्यूल्स है यहाँ पर, स्पिक्यूल प्लस आपने यहाँ पे क्या देखा था, स्पॉन्जिन फाइबर देखा था। स्पॉन्जिन फाइबर कैसे होंगे, कुछ धागेनुमा संरचना आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही, जिसे आप स्पॉन्जिन फाइबर कहेंगे। तो स्पॉन्जिन फाइबर प्लस स्पिक्यूल को मिला करके हमने कहा कि इसका एंडोस्केलेटन बना है। किसका, जो स्पॉन्जेस होते हैं उनका एंडोस्केलेटन बना है। स्पॉन्जेस क्या है, पॉरीफेरा का कॉमन नाम हमने कहा स्पॉन्जेस होते हैं। यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। अब हमने कहा यहाँ पर जो आपके पास क्वानोसाइट आ रहे हैं, क्वानोसाइट जो सेल्स हैं इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। क्यों इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, क्योंकि इनका फंक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। क्या फंक्शन ज्यादा है, आपने क्या कहा था, ये जो स्पॉन्जेस हैं ये कहाँ रहते हैं, आपने कहा ये क्या है, जलीय है, पानी में है, पूरा क्या है, पानी में। अब हमने कहा था बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो पानी के द्वारा ही किसमें पाई जा रहे हैं, फाइलम पॉलीफेरा में पाई जा रही है। जैसे कि अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो आपने कहा फूड इनटेक, भोजन का अंतर्ग्रहण, गैसेस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन, तीनों ही किसके द्वारा होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा होते हैं, जिसे आप कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, आप इसे कैनाल सिस्टम भी कहेंगे यहाँ पर। अब कैनाल सिस्टम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। पॉरीफेरा के बारे में जब भी बात करेंगे तो क्वानोसाइट के बारे में पूछा जाएगा, प्लस कैनाल सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा। कैनाल सिस्टम क्या होता है, क्या फंक्शन है कैनाल सिस्टम का, कुछ नहीं है कैनाल सिस्टम में, कुछ अलग सी बात नहीं है। आपने कहा कि पानी कैसे जो पॉरीफेरा है उसके अंदर एंटर हुआ और कैसे पानी की एग्जिट हुई, यही आपका कैनाल सिस्टम है। यानी कि पानी क्या हुआ, यहाँ से अंदर की ओर एंटर हुआ, ठीक है, जिसे आपने क्या कहा, ऑस्टिया कहा था। क्या कहेंगे इन्हें, हमने इन्हें क्या कहा था, ऑस्टिया कहा था। ठीक है, इसे आपके ने क्या कहा था, ऑस्टियोसील कहा था। और जहां से पानी निकल रहा है उसे आपने क्या कहा था, ऑस्कुलम कहा था। आपने नाम याद रखते हैं, प्रीवियस लेक्चर में सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने कहा जो ऑस्टिया है, ऑस्टिया से पानी अंदर को क्या हुआ, एंटर हुआ, एंटर हुआ, कहाँ गया, आपने कहा स्पॉन्जोसील में गया। ये आपका क्या है, स्पॉन्जोसील है, ठीक है, स्पॉन्जोसील में गया, स्पॉन्जोसील में गया। तो फिर यहाँ से पानी कहाँ को निकला, आपने कहा ये जो ऑस्क्यूलम है, ऑस्क्यूलम से बाहर पानी निकल गया है। लेकिन ये हो कैसा रहा है, यही आपका कैनाल सिस्टम है, आपका यानी कि स्पॉन्जेस का कैनाल सिस्टम है। ठीक है, कैनाल सिस्टम में आप पानी की मूवमेंट देखते हैं कि जो पॉरीफेरा है उसके अंदर और उसके बाहर पानी की मूवमेंट किस प्रकार से हुई है। अब बात ये आती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पानी अंदर भी गया और पानी बाहर भी आ गया, ये क्रम कैसे चल रहा है, क्योंकि क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, हर टाइम होती है। अब पानी की जो ऐसी मूवमेंट है किसके द्वारा होती है, आपने कहा कि ये जो क्वानोसाइट आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी वजह से पानी की ऐसी मूवमेंट पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, देखिए। अब हम बनाएंगे एक क्वानोसाइट का डायग्राम, ठीक है, ध्यान दीजिए आप। ये आपका क्वानोसाइट है, ये आपका पूरा स्पॉन्ज है, ठीक है, आपने कहा ये है पूरी पिनेकोसाइट सेल्स, ठीक है, इनको मिला करके प्लस पोरोसाइट को मिला करके, ये पोरोसाइट है, ठीक है, पोरोसाइट है। तो पिनेकोसाइट और पोरोसाइट को मिला करके पिनेकोडर्म यहाँ पे बन गया है। अंदर हमने कहा क्वानोसाइट है, क्वानोसाइट की पूरी लेयर को आपने क्या कहा, गैस्ट्रोडर्म कहा। अब एक क्वानोसाइट को अगर आप देखेंगे उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपके पास आता है, ठीक है, इस प्रकार से आता है। इसमें क्या आता है, एक फ्लैजला होगा, ये एक फ्लैजला होगा। और इस फ्लैजला के अलावा यहाँ पे क्या होती हैं, माइक्रोविलाई होती हैं इस प्रकार से। माइक्रोविलाई को हम अलग कलर से देखते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, पूरा क्वानोसाइट है और ये क्या है, इसकी माइक्रोविलाई है। इन्हें कॉलर सेल भी कहा जाता है। क्वानोसाइट को आप क्या कहते हैं, कॉलर सेल भी कहते हैं। क्यों कॉलर सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, माइक्रोविलाई पाई जा रही हैं। ये आपके पास क्या आ गया है, फ्लैजला आ गया है, ये आपके पास क्या आ गया, फ्लैजला आ गया। अब फ्लैजला क्या करेगा, फ्लैजला ही पानी को क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे कि
आपने कहा ये फ्लैजला आपको पाए जा रहे हैं। अब ये फ्लैजला इस प्रकार से मूव करते रहेंगे तो क्या होगा, पानी अंदर आया, ये पानी बाहर को निकलेगा क्योंकि इधर को मूवमेंट हो रही है, ठीक है, पानी बाहर निकल गया। अब जब यहाँ का पानी बाहर निकलेगा तभी यहाँ का पानी अंदर आएगा। आपने देखा है, आपने डिफ्यूजन पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है यहाँ पे, ऑस्मोसिस पढ़ी है, ठीक है, ऐसा ही होता है। आपने कहा कि जो भी मूवमेंट हो रहा है पानी का वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होगा। सिंपल सा इतना मतलब है कि जब अंदर की जगह खाली होगी तभी बाहर का पानी अंदर आएगा, ठीक है। बाहर का पानी जो अंदर का पानी है वो बाहर कैसे गया, यानी जो ऑस्टोसील है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हुआ, वो कैसे बाहर गया, वो बाहर कैसे गए, क्योंकि यहाँ पर जो पिनाइल जो क्वानोसाइट थे, क्वानोसाइट में जो फ्लैजला था वो मूव कर रहा है, फ्लैजला मूव कर रहा है तो पानी बाहर को निकल रहा है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब होता है क्या, देखिए, जब पानी यहाँ पर अंदर आया तो हमने कहा पानी अपने साथ फूड मटेरियल भी लेके आएगा, ठीक है, भोजन को लेके आएगा। जब भोजन को लेके आया तो वो भोजन कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, इन क्वानोसाइट में, वो भोजन इन क्वानोसाइट में आ जाएगा और यहीं पे क्या होगा, उस भोजन का पाचन होगा। आपने एक लाइन पढ़ी थी कि यहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, क्या पढ़ा था आपने कि यहाँ पे क्या होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर चल रही है। तो हमने क्या कहा, पानी अंदर आया, अपने साथ फूड मटेरियल लेके आया, ये जो भोजन थे ये क्वानोसाइट में आ गए हैं, यही इनका पाचन होगा। कैसे क्वानोसाइट में आए, अब बात करते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, पूरा आपके पास एक क्वानोसाइट का आपको डायग्राम दिखाया गया है। इसमें ये फ्लैजुला है, ये इसका न्यूक्लियस होगा और यहाँ पर क्या होते हैं, म्यूकस होता है। क्या होता है यहाँ पे, म्यूकस होता है। अब म्यूकस होगा तो क्या होगा, अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखिए, जब यहाँ अंदर पानी के साथ क्या आया, जब अंदर यहाँ पे जब पानी आएगा तो पानी के साथ क्या आएगा, यहाँ पे पानी के साथ यहाँ पे जब फूड आएगा तो ये इस म्यूकस में क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा या चिपक जाएगा या अटक जाएगा, आप कुछ भी कहिए। कहाँ पे, ये जो म्यूकस है, ये जो माइक्रोविलाई आपको दिखाई दे रही है, ये आपको माइक्रोविलाई दिखाई दे रही है। विलाई शब्द आपके लिए नया नहीं है, जब आपने डाइजेशन पढ़ा था ह्यूमन में तो आपने कहा था कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहां पे भोजन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन जब होता है तो किसके द्वारा होता है, आपने कहा विलाई के द्वारा होता है। क्या होती है विलाई, आपने कहा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है, क्या होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जिसे आपने क्या कहा, विलाई कहा। और ये आपकी क्या है, माइक्रो विलाई आपके पास आ गई है, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया है, म्यूकस आ गया है, ठीक है। और इनको आप क्या कह रहे हैं, कॉलर सेल भी कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें आप कॉलर सेल कहते हैं या क्वानोसाइट को आप कॉलर सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, माइक्रोविलाई पाई जा रही है। अब आपने कहा पानी जैसे ही एंटर हुआ, पानी के साथ भोजन भी आया, ठीक है, भोजन आया तो इन म्यूकस में वो जो भोजन है वो फंस गया है। अब भोजन अंदर जाएगा, भोजन का वहां पे डाइजेशन होगा, ठीक है। आपने क्या समझा, क्वानोसाइट क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो फूड है फूड को कैप्चर एक तो कर रहा है, दूसरा डाइजेशन वहां पर कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ हमने बात की है यहाँ पर कैनाल सिस्टम की। कैनाल सिस्टम इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के कैनाल सिस्टम भी होते हैं। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस यानी कि जब आप बीएससी करेंगे या फिर इसी प्रकार के कुछ कोर्सेज करेंगे, वहां पर आपको अलग अलग प्रकार के कैनाल सिस्टम दिखाई देंगे। कुछ में सिंपल कैनाल सिस्टम पाया जाता है, कुछ में कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल सिस्टम सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। अगर हम कैनाल सिस्टम के बारे में बात करें, आपने कहा कि ये आपके पास क्या आ गया है, स्पॉन्ज आ गया है, इस प्रकार से ये स्पॉन्ज आपके पास आ गया है, ये आपके पास क्या आ गए हैं, पोर्स आ गए हैं, ठीक है। ये आपके पास पोर्स आ गए हैं। आपने कहा पानी की एंट्री हुई इन पोर्स के द्वारा, ऑस्टिया के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे क्या गया, ऑस्टियोसील में गया, यहाँ पे पानी एंटर हो रहा है और यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। सिर्फ इतना है कैनाल सिस्टम, यानी कि पानी के मूवमेंट को बताता है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम के अरेंजमेंट अलग अलग होती है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, कैनाल सिस्टम से आपको पूछा जाएगा कैनाल सिस्टम किसका कैरेक्टर है, ठीक है, आपको पूछा जाएगा कैनाल सिस्टम किसका कैरेक्टर है। आपको वहां पे
एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, या तो आपको फाइलम के ही नाम दे दिए जाएंगे, या फिर आपको अलग अलग एनिमल्स के नाम दे दिए जाएंगे। आपको याद रखना है कि जो कैनाल सिस्टम है वो पॉरीफेरा का क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा कॉनोसाइट किसका कैरेक्टर, आपने कहा कि यहाँ पे किसका कैरेक्टर होगा, पॉरीफेरा का कैरेक्टर होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, यहाँ पे की बात हम कर चुके थे। आपको ये भी पता चल गया है कि क्यों यहाँ पे अंतःकोशिकीय पाचन पाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हमने अपनी बात की थी, अपनी यानी जब हमने ह्यूमंस की बात की थी, हमने कहा था हमारा पाचन कहाँ पे है, एलिमेंट्री कैनाल पे हो रहा है। आपकी आहार नाल जो है, ठीक है, कहाँ से आपकी एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है, आपके मुख से लेकर आपके एनस तक जो भी आपके जो बीच में पार्ट्स आते हैं सारे ही एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हायर जो यहाँ पे एनिमल्स हैं जिनका डेवलपमेंट पूरा हो चुका है उनमें पाया जाता है, ठीक है। लेकिन पॉरीफेरा क्या है, फिर से मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। पॉरीफेरा हमारा सबसे प्रिमिटिव फाइलम है, सबसे सिंपलेस्ट फाइलम है, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीजें हैं सबसे सिंपलेस्ट पाई जा रही हैं। अब आपने कहा कि यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अभी टिश्यू भी नहीं बने हैं, जबकि एलिमेंट्री कैनाल में हम क्या देखते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर रखनी है। सबसे पहले ये डायग्राम हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, आज आपने ये देखना है, आपको कॉनोसाइट का डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। और आपने क्या देखना है, कॉनोसाइट में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो फ्लैजिला होता है जो कि पानी की मूवमेंट में हेल्प करेगा। एक तो यहाँ पे माइक्रोविलाई होती हैं, म्यूकस होता है। अब म्यूकस का क्या फंक्शन है वो आपको यहाँ पर देखना है। साथ ही साथ कॉनोसाइट को कॉलर सेल भी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए सारे नाम आपको याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी वर्ड से आ सकता है। तो आपने क्या करना है, इस इमेज को आप नोट कीजिए और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई है उसे नोट कीजिए। चलिए, इतनी बात क्लियर है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि जो आपका कैनाल सिस्टम आता है, यानी कि पॉलीफेरा में जो कैनाल सिस्टम आता है उसका फंक्शन क्या है, तो आप क्या क्या फंक्शन यहाँ पे बता सकते हैं। आपको अगर पूछा जाए ये जो कैनाल सिस्टम है, इस कैनाल सिस्टम के फंक्शन क्या है, सिंपल से देखिए। कैनाल सिस्टम आपको क्या बता रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर बता रहा है, पानी का मूवमेंट बता रहा है। वही है जो आपको बताया गया है। आपने कहा कि क्या है, यहाँ पे फूड को कैप्चर करना, फूड को कैप्चर करना यानी भोजन को क्या करना, ग्रहण करना, आप कह सकते हैं। फूड को कैप्चर कैसे करें, क्योंकि पानी के साथ ही क्या आ रहा है, भोजन आ रहा है, पहली बात। दूसरा आपने कहा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कहिए या गैसेस एक्सचेंज कहिए। अब क्या हुआ, पानी के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन आई, ठीक है। पानी के साथ जैसे पानी आया, पानी के साथ ऑक्सीजन भी आ गई है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, पानी के साथ ही यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, या रेस्पिरेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमने कहा था कि एक्सक्रीशन यहाँ पे हो रहा है, क्या है, एक्सक्रीशन यहाँ पर हो रहा है, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे उत्सर्जन होगा। अब यहाँ पे वेस्ट मटेरियल भी कुछ बनेगा। तो वेस्ट मटेरियल क्या होता है, अलग अलग जीवों में अलग अलग पाया जाता है। जो जलीय जीव होते हैं उनमें मोस्टली जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अमोनिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनिया का सिक्रीशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, भोजन का पाचन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया का सिक्रीशन होगा। तो ये अमोनिया क्या होगा, इन स्पॉन्जेस से बाहर निकलेगा, किसके द्वारा, पानी के द्वारा निकलेगा। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि जो कैनाल सिस्टम है या वाटर कैनाल सिस्टम है एक ही चीज है। इसके फंक्शन आपके पास आते हैं, तो जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। वाटर के फंक्शन आएंगे आपके पास या वाटर कैनाल सिस्टम के फंक्शन आएंगे, सब सेम ही चीज यहाँ पर होती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे कुछ और कैरेक्टर्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपको बताया गया, इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आपने कहा बॉडी स्केलेटन इज मेड अप, आपने कहा बॉडी स्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पिक्यूल्स। स्पॉन्जिन फाइबर्स आपको बताए गए थे, ठीक है। कहाँ पे स्पॉन्जिन फाइबर थे, आपको क्या कहा गया था कि साइड में क्या होंगे, यहाँ पे पिनाकोसाइट होंगे, अंदर क्या होंगे, यहाँ पे क्वानोसाइट होंगे। अंदर इस प्रकार से क्या होंगे, क्वानोसाइट होंगे। अंदर क्या होंगे, क्वानोसाइट होंगे। इनके बीच में क्या होगा, एक जेल जैसा सब्सटेंस होगा, यहाँ पे इस प्रकार से ये जेल जैसा सब्सटेंस होगा। और यहीं पे आपको क्या मिलेंगे, स्पिक्यूल्स भी मिलेंगे। स्पिक्यूल्स कैसे मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार के स्पिक्यूल्स आपको मिलते हैं, ठीक है। ये स्पिक्यूल्स इस प्रकार से होंगे। स्पॉन्जिन फाइबर्स आपको कुछ इस प्रकार के थ्रेड जैसे मिलेंगे, कुछ थ्रेड जैसे मिलेंगे। हमने कहा था
कि जो यहाँ पर आपके पास स्पॉन्जेस आते हैं वो खड़े कैसे रहते हैं, कि वो स्टेबल कैसे रहते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे एंडोस्केलेटन पाया जाता है, आंतरिक कंकाल पाया जाता है, जो किससे, स्पॉन्जिन फाइबर और स्पिक्यूल से मिलकर के बना होगा। ठीक है, पहली लाइन आपको क्या बताती है कि शरीर का कंकाल स्पॉन्जिन फाइबर या स्पिक्यूल से मिलकर के बना होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन आपको बताती है स्पॉन्जेस आर हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, नोट कर लीजिए कि जो स्पंज होते हैं, जो पॉरीफेरा होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। क्या होता है उभयलिंगी या हर्माफ्रोडाइट? आपने कहा था ऐसे जीव जिनकी बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं उसे आप क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं या उभयलिंगी कहते हैं। अब देखिए, जहां से लाइफ का ओरिजिन हुआ था, यानी कि जहां से एनिमल्स की स्टार्टिंग हुई थी, उनका ओरिजिन हुआ था, उनका क्या होता उद्भव हुआ था। स्टार्टिंग के टाइम में क्या था, जो एनिमल्स थे वो कुछ इस प्रकार के थे कि उनकी बॉडी में मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट थे। ठीक है, काफी फाइलम आप पढ़ेंगे इस प्रकार से। इसके बाद जो फाइलम आप पढ़ेंगे, 2-3 ऐसे और फाइलम आएंगे कि जिसमें कि क्या है, वो भी उभयलिंगी होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे, डेवलपमेंट होगा, तब आप देखेंगे कि मेल एंड फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म आपके पास यहाँ पर आते हैं। अभी तक क्या है, क्योंकि सबसे प्रिमिटिव फाइलम है, आपने कहा उभयलिंगी होते हैं। इसके अलावा आपने कहा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, समझ रहे हैं। आपने कहा सिमेट्री कैसे, आपने कहा एसिमेट्री, कोई सिमेट्री है ही नहीं। ठीक है, आपने कहा कि अगर जर्म लेयर की बात करें तो कैसे है, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। आपने कहा कि यहाँ पे जो जर्म लेयर है वो भी नहीं पाई जा रही है, हार्डली। अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो आप डिप्लोब्लास्टिक कह सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई जर्म लेयर नहीं पाई जा रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, उभयलिंगी है तो आप नेक्स्ट आपके पास आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस प्रकार का पाया जाएगा, जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें दोनों ही प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सिंपली आपने कहा फ्रेगमेंटेशन हो गया। आपने क्या कहा कि यहाँ पे क्या है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, विखंडन हो गया। फ्रेगमेंटेशन जानते हैं आप लोग, क्योंकि आपने रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा है, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब आपको पता है कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन में सिंपली क्या है, जो बॉडी है वो दो पार्ट में, दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और जितने पार्ट में डिवाइड हो गई उतने ही ऑर्गेनिज्म आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होते हैं, यहाँ पे जेम्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, जेम्यूल क्या होता है, एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन से बचाते हैं, यानी कि ऐसी परिस्थितियां जो कि सरवाइव करने के लिए सही नहीं होती हैं। देखिए, कुछ कुछ ऐसी कंडीशन आती हैं कि जब जो आप यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं वो क्या होती हैं, आपके अनुकूल नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी जीव है वो क्या होता है कि हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाता है, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा यहाँ पर हो जाता है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है कि जिसके रूप में वो जीव जीवित रह सकता है, और जब वहाँ पे अनुकूल परिस्थिति आएगी तब वो फिर से वहाँ पे क्या होता है, जीवित हो जाते हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जैसे कि जेम्यूल पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन के बारे में। आपने कहा रिप्रोड्यूस asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes। asexually तो क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे हो रहा है, और जब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो गैमीट बनते हैं। अब आप सोचेंगे कि गैमीट बनते हैं तो इसका मतलब हमने क्या पढ़ा अभी, स्पॉन्जेस जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक ही स्पॉन्ज में या एक ही पॉलीफेरा के अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट है, वहीं पे गैमेट बनते हैं, वहीं पे गैमेट का फ्यूजन होता है, और इस प्रकार से नए स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने क्या कहा, आपने कहा एक स्पॉन्ज आपके पास ये आता है। ठीक है, एक और स्पॉन्ज यहाँ पर बना लेते हैं, ये छोटा बनेगा, लेकिन एक और स्पॉन्ज यहाँ पर बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये आपके क्या है, यहाँ पे पोर्स आ जाते हैं। अब हमने कहा यहाँ पे फीमेल गैमीट भी है और यहाँ पे मेल गैमीट भी है। ठीक है, इस प्रकार से हमने कहा यहाँ पे फीमेल गैमीट भी है और यहाँ पे मेल गैमीट भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे दोनों गैमीट प्रेजेंट है और यहीं पे फ्यूजन हो जाए। मेल गैमीट को हम यहाँ पर रेड डॉटेड से दिखा देते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि दोनों गैमेट यहाँ पे प्रेजेंट है, मेल भी है फीमेल भी है, तो यहीं पे क्या करा दी जाए, फ्यूजन करा दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ तो वेरिएशन नहीं आती है। तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या
यहाँ पे देखा जाता है कि जो यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन है उसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन समझ रहे हैं आप लोग, पॉलिनेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसे आप परागण कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन आपने पढ़ा होगा, स्वपरागण और परपरागण। क्या होता है स्वपरागण? आपने कहा स्वपरागण को आपने कुछ इस प्रकार से पढ़ा होगा, ये है पिस्टल, ये है स्टेमन, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होंगे, स्टेमन आ गए हैं, ठीक है। एक फ्लावर आपके पास ये आया है, दूसरा फ्लावर आपके पास ये है पिस्टल, और ये है इसके क्या है, स्टेमन है, इस प्रकार से स्टेमन है। अब आपने कहा कि इसके अंदर होंगे मेल गैमेट, इसके अंदर होगा फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। आपने कहा इसी फूल के जो स्टेमन थे उनसे जो यहाँ पे पॉलिन ग्रेन थे वो इसी की स्टिग्मा में आ गए हैं। क्या हमने कहा कि इसी फूल के एंथर से पॉलिन ग्रेन इसी फूल के स्टिग्मा में आ गए हैं और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया है। इसे आपने क्या कहा था, आपने कहा था इसे सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, ये था सेल्फ पॉलिनेशन। आपने कहा कि इस फूल के एंथर से जो पॉलिन ग्रेन थे वो किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर आ गए हैं और इसे आपने क्या कहा था, क्रॉस पॉलिनेशन कहा था, ठीक है। ये आपका क्या है, सेल्फ है, ये आपका क्या है, सेल्फ है, और ये आपका क्या आता है, क्रॉस आता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग, ये आपका क्रॉस आता है। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, आप बड़ी क्लासेस में आ गए हैं, इतना आप ध्यान रखेंगे। अगर इस फूल और इस फूल के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है इसका मतलब एक ही स्पीशीज के हैं, ठीक है। हमने कहा कि अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो ये दोनों मैंगो के ही फ्लावर हैं, ठीक है। ये अगर ऑरेंज के फ्लावर के बीच में हो रहा है तो दोनों ऑरेंज के ही, ऐसा नहीं होगा कि मैंगो और ऑरेंज के फ्लावर के बीच में यहाँ पे पॉलिनेशन हो रही है। इतनी बात आप समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपने कहा कि सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन था, वैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, आपने कहा कि यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात चल रही है। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है तो यहाँ पे फिर से आपका कैनाल सिस्टम आ गया है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक और फंक्शन आपके कैनाल सिस्टम का आता है, एक और फंक्शन आपके कैनाल सिस्टम का यहाँ पर आ गया है, और वो यहाँ पर है फर्टिलाइजेशन में। वो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन एंड निषेचन में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे क्या है, आपका कैनाल सिस्टम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे होता है देखिए, आपने कहा पानी यहाँ पे क्या हुआ, एंटर हुआ, पानी यहाँ पे क्या होगा, एंटर हुआ। अब पानी एग्जिट भी होगा, यहाँ पे इसी पानी के साथ क्या आ गए हैं, यहाँ पे मेल गैमेट भी आ गए हैं। अब क्या होगा, ये जो पानी है ये फिर से क्या आ जाएगा, इसके ऑस्ट्रिया के द्वारा दूसरे स्पॉन्ज के अंदर चला गया, ठीक है। दूसरे स्पॉन्ज के अंदर यहाँ पर चला गया है। जब दूसरे स्पॉन्ज के अंदर चला गया है तो इसके मेल गैमेट इसके साथ आ गए हैं, और जब मेल गैमेट इसके साथ आ गए हैं तो अब यहाँ पे क्या होगा, फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्यूजन हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग कैसे यहाँ पे कैनाल सिस्टम काम कर रहा है। पानी ने एंटर किया और पानी ने क्या किया, एग्जिट की। पानी के साथ ही क्या है, इस स्पॉन्ज के मेल गैमेट आ गए हैं। अब ये पानी फिर से दूसरे स्पॉन्ज के अंदर एंटर कर रहा है, उस पानी के साथ ही क्या हुआ, गैमेट ने भी एंटर कर ली है। गैमेट जब यहाँ पे गैमेट ने जब एंट्री ले ली है तो यहाँ पे क्या होगा, अब फ्यूजन होगा। फ्यूजन से क्या होगा, नए स्पॉन्जेस का फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और बात यहाँ पे है, आपने जब फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था तो आपने दो प्रकार के फर्टिलाइजेशन पढ़े थे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, क्या होता है दोनों में डिफरेंस यहाँ पे आपके पास आया है। इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की आपको बात की गई है यहाँ पर, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपने जब पढ़ा था फ्रॉग में, ठीक है। फ्रॉग में जब आपने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, जो फ्रॉग होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों ही अपने गैमेट को पानी में ले कर देते हैं, पानी में क्या कर देते हैं, रिलीज करते हैं। पानी में रिलीज कर दिया, अब फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हो रही है, पानी में हो रही है, ओपन सरफेस में हो रही है, इसे आप कहते हैं बाह्य निषेचन। यानी कि यहाँ पे शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, शरीर से बाहर होगी, ठीक है। इसके अलावा आपने पढ़ा था जब ह्यूमन में आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा था, आपने क्या कहा था कि ह्यूमंस में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होती है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो फैलोपियन ट्यूब आती है वहां पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये जो निषेचन है, ये बॉडी के अंदर पाया जा रहा है, बॉडी के अंदर पाया जा रहा है, तो आपने कहा इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग।
तो आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन क्या होता है ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। या फिर आपने कहा सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये भी आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या कहा, अगर स्पॉन्जेस की बात की जाए कि स्पॉन्जेस में किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप इमेज को देख रहे हैं, इमेज को आप देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, इस स्पॉन्ज के अंदर हो रहा है। गैमीट क्या हुए, ट्रांसफर हुए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि गैमीट को पानी में क्या किया गया, रिलीज किया गया और पानी में ही फर्टिलाइजेशन हो रही है, बल्कि फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, गैमीट इस स्पंज के अंदर से हो करके, ठीक है, इस स्पॉन्ज के अंदर से हो करके दूसरे स्पॉन्ज के अंदर गया और यहीं पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो आप क्या कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार की होगी, आपने कहा इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाई जा रही है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट गोज थ्रू अ डिस्टिंक्ट लार्वा स्टेज, ठीक है, लार्वा स्टेज यहाँ पर पाई जाती है। आपने क्या कहा कि अलैंगिक रूप से विखंडन द्वारा तथा लैंगिक रूप से युग्मकों का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। और निषेचन आंतरिक होता है और युग्मनज का विकास एक विशिष्ट लार्वा के चरण में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास आए हैं, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, इंपॉर्टेंट है, नोट करना है आपको, ठीक है। स्पॉन्जिला कैसा है, आपने कहा कि जो ये पे फ्रेश वाटर का स्पॉन्ज है। हमने क्या बात की थी, जो स्पॉन्जेस पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मेनली क्या होते हैं, मरीन होते हैं, कुछ कुछ क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। तो आपको एग्जाम्पल दिया गया है, यू स्पॉन्जिया है, बाथ स्पॉन्जेस, ठीक है। जो यू स्पॉन्जिया है वो बाथ स्पंज है। बाथ स्पंज का क्या मतलब है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब नहाते हैं तो वो क्या करते हैं, स्पंज का यूज करते हैं, ठीक है, स्पंज का यूज करते हैं। तो वो कौन सा स्पंज होता है, उसका नाम आपको दिया गया है यू स्पॉन्जिया, ठीक है। एंड साइकॉन, तीसरा आपके पास क्या आता है, साइकॉन आता है। तीन एग्जाम्पल आपके पास किसके आए हैं, फाइलम पॉरीफेरा के एग्जाम्पल आए हैं, ठीक है। आपने कैरेक्टरिस्टिक जाने, आपने क्या जाना है, इसके अलावा यहाँ पर एग्जाम्पल जाने हैं। इसके अलावा अगर कुछ और एग्जाम्पल आपको मिलते हैं तो वो भी आपको याद करने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं वो आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं, प्लस आप डायग्राम भी बनाते रहेंगे जिससे कि आपको समझ आता रहे। चलिए अब आपके पास इमेजेस आती हैं कुछ यहाँ पर फाइलम पॉरीफेरा के, जो आप पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। जो एग्जाम्पल आपके पास आया, आपने कहा है न्यू स्पॉन्जिया, आपने कहा है स्पॉन्जिला, आपने कहा है, इस प्रकार की इमेजेस हैं। तो ये आप क्या करेंगे, बनाएंगे अपनी कॉपी में। तीनों इमेजेस को जल्दी से आप ड्रॉ करेंगे कि कौन सी इमेजेस किस प्रकार की आपके पास आई हैं। चलिए, तो सबसे पहला फाइलम आप पढ़ चुके हैं, दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। नेक्स्ट हमारे पास जो फाइलम आता है वो है सिलेंट्रेटा, जिसे आप क्या कहते हैं, नीडेरिया कहते हैं। इसके भी सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, जो क्या पढ़ चुके हैं आप। देखेंगे बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो किस प्रकार का है, सीलोम है या नहीं है, सिमेट्री किस प्रकार की है, जर्म लेयर किस प्रकार के हैं, सारे कैरेक्टर को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको फाइलम पॉरीफेरा अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, फाइलम नीडेरिया के बारे में आप देख सकते हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।